हमारे साथ हैं दिल्ली सरकार के बड़े अहम पदों पर स्थापित माननीय दिलीप पांडे जी, जो तिरमारपुर विधानसभा से जो है विधायक भी हैं और जगह जगह लगे हुए हैं अपने लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए। इन सब चीज़ों के बीच में इनकी अहम भूमिका क्या है जनता के लिए, जानना चाहेंगे माननीय विधायक जी। सर धन्यवाद। देखिए, आपदा का समय है, विपदा का समय है और सभी सरकारें अपने स्तर पे प्रयास कर रही हैं, अच्छा प्रयास कर रही हैं। इन सब के बीच दिल्ली की सरकार के जो प्रयास है वो सबसे ज़्यादा समग्र मालूम पड़ते हैं। मतलब दिल्ली की सरकार ने जब राशन कार्ड धारकों को 1.5 गुना ज़्यादा राशन देने की बात कही तो लोग परेशान थे कि जिसके पास राशन कार्ड नहीं है खाना तो वो भी खाता होगा। दिल्ली की सरकार ने उनका भी ध्यान दिया, राशन कूपन सिस्टम चालू किया जिसके तहत जो राशन कार्डधारी नहीं हैं उनको भी राशन कार्ड के बगैर राशन दिया जाए। फिर बात आई कि दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा मजदूर तबका, उनका क्या होगा जी। जो कंस्ट्रक्शन लेबर है लगभग 40,000 के आसपास, उनको 5-5 हज़ार रुपये सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। फिर लोगों ने कहा जी रिक्शा चलाने वाले हैं जी, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, ग्रामीण सेवा चलती है, आरटीवी चलती है, उनका क्या होगा जी। 5-5 हज़ार रुपये उनको भी देने की प्रक्रिया आज से दिल्ली की सरकार शुरू कर रही है। अच्छा, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, जो राशन कूपन अप्लाई नहीं कर पाया, उसको भी तो भूख लगती होगी। दिल्ली की सरकार ने अभी मैं तिमारपुर में बैठे हुए हैं हम लोग, यहाँ लगभग 20 स्कूल है और ऐसे ही हर विधानसभा में 20 से 30 स्कूलों के अंदर दिल्ली की सरकार की ओर से फ्री मील प्रोवाइड कराया जा रहा है, लंच भी दिया जा रहा है और डिनर भी दिया जा रहा है। अगर मैं दिल्ली की सरकार द्वारा तिमारपुर विधानसभा में चल रहे प्रयासों की बात करूं तो यहाँ 20 स्कूलों के अंदर रोज़ाना कम से कम 10,000 लोगों को खाना पहुँचाया जा रहा है। अब चूँकि आपदा की स्थिति है तो जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो भले लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो NGOs हैं, वो भी कदम बढ़ा रहे हैं, वो भी आगे आ रहे हैं। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा निरंकारी मिशन का कि उनके माध्यम से तिमारपुर विधानसभा के अंदर और आसपास की विधानसभाओं में 7 से 8 हज़ार लोगों का लंच और डिनर मिला के प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आप देखिए कि जहाँ इस आपदा ने, इस विपदा ने रोटी, कपड़ा और मकान सब छीना इस इलाके की जनता से, तो सरकार, सामाजिक संस्थाएँ, हम सारे मिलकर अपने व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से उन कमियों को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज हम ये जहाँ बैठे हुए हैं, ये मुखर्जी नगर का जल बोर्ड का दफ्तर है, विधानसभा का कार्यालय है, विधायक कार्यालय है। और हमने जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से इस पूरे दफ्तर को एक किस्म से आप देख सकते हैं कि वेयर हाउस में कन्वर्ट कर दिया है। ये सामने मंदिर का प्रांगण आपको दिख रहा होगा, जहाँ चावल, आटा, दाल, तेल, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये यहाँ पे रखी हुई हैं और वॉलंटियर्स और सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स हैं उनके साथ मिलके इनकी पैकिंग करवाई जाती है। 3 हफ्ते का राशन का किट बनाया जाता है और अपने वॉलंटियर्स के माध्यम से जो बेहद ज़रूरतमंद लोग हैं उनको सूचीबद्ध करके और उन्हें डोर टू डोर जाके हम उनको वो राशन की किट देने की कोशिश करते हैं कि कहीं अगर कोई अंतर रह भी गया हो राहत के कार्यों में, कहीं कोई घर ऐसा रह भी गया हो सरकारी प्रयासों में जो छूट रहा हो, तो हम उसको पूरा कर दें। और ये प्रयास फलीभूत होते हुए दिख रहे हैं। तिमारपुर और बाकी की दिल्ली के अंदर सरकार और सामाजिक संस्थाओं और विधायकों द्वारा जो प्रयास चल रहे हैं वो लगभग सभी को कवर कर रहे हैं। उनको ख़ास तौर पे जो रोज़ाना कुआं खोदते हैं और पानी पीने की कोशिश करते हैं, अपनी मेहनत से अपनी किस्मत लिखने की कोशिश करते हैं। जैसा आपने बताया कि ये जो किट यहाँ पे बनाई जाती है आपकी विधानसभा के, आपके जो है मेहनत जो आपके कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ, इस किट में क्या क्या देते हैं? तो इस किट के अंदर हम 5 किलो चावल दे रहे हैं, 5 किलो आटा दे रहे हैं, 2 किलो दाल दे रहे हैं, 1 लीटर तेल दे रहे हैं और कई जगहों पे और मदद मिल जाती है तो उसमें हम चीनी और नमक भी इंक्लूड कर देते हैं ताकि, और 4 लोगों का अगर औसत परिवार होगा तो आराम से इसमें 2 से 3 हफ्ते भोजन पका के अपना घर पे खा लेगा। तो ये जो किट है, हम ये नहीं कह रहे कि इस किट से हम जो ज़रूरतमंद है उसकी ज़िंदगी बदलने जा रहे हैं, उसकी किस्में बदलने जा रहे हैं, लेकिन विपदा की स्थिति में जो कहते हैं कि 2 जून की रोटी नसीब न हो तो आदमी, मतलब गरीबी से बड़ा कोई श्राप नहीं है, अभिशाप नहीं है, वो दिन इस विधानसभा और दिल्ली के अंदर किसी को न देखना पड़े, इसके लिए सभी लोग प्रयासरत हैं। इस लॉकडाउन में जैसे अक्सर देखा गया, जब लॉकडाउन नहीं था तो कुछ ऐसे भी थे जो खुमचे से जिनकी रोजी रोटी चलती थी, कुछ सब्जी वाले ठेले थे जो चलते थे उनकी रोजी रोटी। आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ सब्जी वाले अपना ठेला लगा पा रहे हैं। इस दरमियान जब वो ठेले वाले खुमचा जो लगते थे चाट के, चाहे अन्य प्रकार के जो नहीं लग रहे, तो उनके ऊपर सरकार क्या? बिल्कुल। तो ये जो
जो कवरेज में एक्सप्लेन कर रहा था कि सरकार के प्रयास से, व्यक्तिगत प्रयास से 17-18 हज़ार लोगों को तिमारपुर विधानसभा और इसी प्रकार से बाकी सारी विधानसभाओं में भी फ्री मील्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है, सरकारी प्रयास से भी और व्यक्तिगत प्रयास से भी। ये उन्हीं लोगों की ज़रूरतों को कैटर करने के लिए है जो पहले रोज़ी रोटी कमा पाते थे अपनी ही मेहनत से, चाहे खोमचा लगा के, रेडी पटरी लगा के या रिक्शा चला के, जैसे भी करके अपनी रोज़ी रोटी कमा पाते थे, अब नहीं कमा पा रहे लॉकडाउन की वजह से। तो उन्हीं की ज़रूरतों को, उन्हीं की जो डेली मील्स की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करने के लिए मील सेंटर्स ओपन किए गए हैं और हम उनको फ्री मील दे रहे हैं। फ्री मील अवेल करने में किसी भी किस्म की दिक्कत है, मील सेंटर जहाँ वो रह रहे हैं उससे दूर है और वो वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, फ्री मील्स अवेल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको हम अपने वॉलंटियर्स के ज़रिए उनको सूचीबद्ध कर रहे हैं, लिस्ट डाउन कर रहे हैं और यहाँ राशन किट बना के हम उनको घर पे उनके राशन किट दे रहे हैं। तो कोशिश पूरी यही है। देखिए बड़ी बात ये है जो सबसे सच्ची बात है कि मैं अगर ये कहूँ कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो मुझसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है। हम ज़रिया हैं, हम माध्यम हैं, हम निमित्त मात्र हैं और तमाम लोग हैं, अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, नेक लोग हैं, संत स्वभाव के लोग हैं जो मदद कर रहे हैं। हम बस ज़रिया बन जा रहे हैं और ज़रिया बन के कोशिश यही कर रहे हैं कि कोई घर ऐसा ना हो जहाँ किसी को एक जून भी, एक वक्त भी, एक पहर भी बिना खाए गुजारना पड़े। जैसा कि देखा गया है कोरोना से पूरे दिल्ली में अब तक 43 लोगों की शायद मौत हो चुकी है और ये जो तबलीगी जमात से जो अचानक इतनी जनसंख्या बढ़ी, उन जमात के ऊपर देखा हमने कि दिल्ली सरकार भी काफ़ी गंभीर हुई है, उनके ऊपर FIR भी दर्ज कराई गई। इनके बारे में आप कुछ कहना चाहें? देखिए वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था, वो एक बहुत बड़ा अपराध था, अक्षम्य अपराध था और उस अपराध के, उस घटना के होने के बाद जो है तेज़ी से संख्या बढ़ी कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों की और मुझे लगता है कि अभी भी लॉ एंड ऑर्डर जिनके जिम्मे है उनको पूरी ईमानदारी से, पूरी जवाबदेही बरतते हुए जिनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन लेंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो वायरस है इसका कोई मज़हब नहीं है, इसको मजहबी रंग देने से कोई फ़ायदा नहीं है कि कहीं कोई मंदिर में बीमार पड़ गया तो पूरा एक कम्युनिटी को आप पेंट कर दें एक कलर से, या कहीं कोई मस्जिद में बीमार पड़ गया तो पूरी कम्युनिटी को आप पेंट कर दें। असल बात ये है कि सरकारों की ओर से, व्यवस्था की ओर से, जो ढांचागत व्यवस्था है उसकी ओर से जिस किस्म के प्रयास होने चाहिए, जिस तरह के प्रयास होने चाहिए इस बीमारी को कंटेन करने के लिए, वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये एक सिक्के का एक पहलू। दूसरा पहलू नागरिकों का है। नागरिकों की ओर से जो प्रयास होने चाहिए वो हो रहे कि नहीं। मतलब लॉकडाउन फॉलो करना है, घर के अंदर रहना है। हम घबरा के घर के बाहर तो नहीं निकल जा रहे, क्योंकि घर के बाहर निकलेंगे आप 2 चरण निकालेंगे तो कोरोना वायरस के स्प्रेड के तीसरे चरण में अपने आप प्रवेश कर जाएंगे। तो घर में रहें, घबराहट में न रहें। इस बात को लोग गंभीरता से समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब मुझे लग रहा है कि समझ रहे हैं, पर फिर भी कहीं कहीं अगर कोई अनभिज्ञता है तो नागरिकों की ओर से भी प्रयास हो। दोनों तरफ से अगर एक एक कदम चलेंगे तो इस बीमारी को हम हरा सकते हैं, वरना ये बीमारी सक्षम है ले जाने में एक बड़ी जनसंख्या को। और तमाम दुनिया के बड़े बड़े जो देश हैं, जो विकसित देश हैं, इटली है, अमेरिका है, ये देश इस बात की गवाही दे रहे हैं चीख चीख के कि अगर लापरवाही बरती तो क्या क्या हो सकता है उनके साथ। इस दरमियान कुछ चीज़ें जो है जो मैंने ऑब्जर्व करी या जो हम मीडिया बंधु देख रहे हैं जगह जगह, जैसे आपके विधानसभा की ये बात नहीं है, हमने अभी ओखला साइड में भी देखा। ओखला में कुछ परिवार ऐसे थे जो कैमरे के सामने आके जो है ये जो आप लोग जो है राहत की सामग्रियां दे रहे हो उसको लेने से कतरा रहे हैं। और इसको कतराने की वजह से हो सकता है कई परिवार ऐसा हो जो 2 दिन से भूखा हो, 3 दिन से भूखा हो। तो ऐसा कुछ है कि हम उसको कैप्चर ना करके, बिल्कुल ऐसा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कहीं किसी की डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। मतलब मैंने तो ऐसी तस्वीरें देखी हैं कि एक छोटा सा नमक का पैकेट देते हुए 10 लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको अगर नाम की बड़ी इच्छा है तो आप अच्छा काम करेंगे तो नाम अपने आप हो जाएगा, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जनता जनार्दन समझदार है कि किसने उसके लिए इस मुसीबत के वक्त काम किया, कौन उसके साथ खड़ा रहा, वो जनता समझती है। इसके लिए चिंतित होने, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मदद करें, लेकिन जिसकी मदद की जा रही है उसकी डिग्निटी का भी ख्याल रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। जितने भी समझदार लोग इस मुहिम में, इस यज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हैं सहयोग की, उनको मैं तो आग्रह करूँगा व्यक्तिगत रूप से कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। सरकार के प्रयास जो है अपनी जगह पे हैं, लेकिन आपकी ओर से जो प्रयास है वो नेक नीयत के साथ हो रहा है कि नहीं, वो इस बात से समझ में आता है कि आप
काम करना चाहते हैं कि खाली नाम के लिए काम करना चाहते हैं। तो मैं तो बल्कि आपके चैनल के माध्यम से आग्रह भी करना चाहूँगा कि दिखावे से बचें। आप पूरी ईमानदारी से नेक काम करेंगे तो ईश्वर पे भरोसा रखिए। अपने आप को माध्यम मान के, अपने आप को ज़रिया मान के अगर आप सेवा भाव से सेवा कर रहे हैं तो जो होना है आपका अच्छा भला जो भी हो जाएगा। अभी हमने देखा आपने भोजन बांटते समय आप और आपकी टीम ने जो है सुरक्षा उपकरणों का पूरा जो है पालन किया, जैसे मास्क है, ग्लव्स है, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था की जा रही है। तो ये क्या ग्लव्स वगैरह जो है इसको आपने कहीं बंटवाया भी है जो जगह जगह पे, ये क्या आपको जो है दिल्ली सरकार प्रोवाइड करती है या अपने नहीं, ये व्यक्तिगत प्रयास से हमने, बहुत सारी समाजसेवी संस्थाएं हैं जिन्होंने कई हज़ार ग्लव्स और मास्क हमें दिए और जहाँ जहाँ संभव हो सका वो हमने उनको प्रोवाइड किया। पर जो एडवाइजरी है गवर्नमेंट की उसमें साफ साफ लिखा गया है कि 3-4 स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करें तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। एक, बिल्कुल ज़रूरत ना हो तो घर के बाहर कदम ना रखें। घर के बाहर अगर आप कदम रखें नितांत आवश्यकता होने पर तो मास्क लगा के रखें, मास्क लगा के रखें और बेवजह कुछ छुए छाएं ना, और जब लौटे तो बाकायदा अपने आप को नीट एंड क्लीन कर लें, साफ़ सुथरा रख लें। मास्क के लिए ज़रूरी नहीं कि आप सर्जिकल मास्क या N95 वाला मास्क प्रयोग में लाएं। आप कॉटन का एक सूती कपड़ा आपके पास अच्छा पड़ा हुआ है, आप उसको मुंह पे बांध सकते हैं। रुमाल 2 लेयर में करके उसको आप बांध सकते हैं, ये भी आपकी उतनी सुरक्षा कर देता है। तो अब धीरे धीरे लोगों में ये बात जब पहुंची तो लोग अब आश्वस्त हो गए कि नहीं नहीं, वो खाली इलास्टिक वाला ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का मास्क ज़रूरी नहीं है, रुमाल भी बांध लेंगे तो काम चल जाएगा। तो रुमाल भी बांधना लोगों ने शुरू कर दिया और आप देख रहे हैं इस कैंपस में कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो बगैर मास्क के होगा। सड़कों पर भी चलिए तो आप, मुझे लगता है कि 95% लोग जो है मास्क के साथ आपको दिख जाएंगे। तो ये जागरूकता धीरे धीरे अब फैल गई है। और दिल्ली की सरकार ने तो बल्कि अभी जो ऑपरेशन शील्ड चलाया, दिल्ली के अंदर 43 जो हॉटस्पॉट जोन डिक्लेयर किए, उन जोन के अंदर 100% मास्क पहने हुए लोग आपको दिख जाएंगे। 100% ग्रॉसरी आइटम सरकार के प्रयास से घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। हेल्थ की टीम लग के लोगों को ट्रेस और टेस्ट करने की पूरी कोशिश कर रही है लगातार इसका। और शहादरा वो पहला ऐसा इलाका बना ऑपरेशन शील्ड अनाउंस होने के बाद जिसको कोरोना फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया गया, जो इस ऑपरेशन का, इस मिशन का एक सक्सेस बेंचमार्क भी है, जिसके बाद बाकी के जो हॉटस्पॉट्स हैं उनको इंक्रीज़ किया गया। आज दिल्ली में 43 हॉटस्पॉट्स हैं। तो जागरूकता लोगों के अंदर साफ़ सफाई को लेकर बढ़ी, मास्क पहनना ज़रूरी है, मुंह ढकना ज़रूरी है, ये जागरूकता भी बढ़ी है। सरकार के प्रयास के साथ साथ लोगों के बीच की जागरूकता, इन दोनों को अगर क्लब कर दिया है तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस बीमारी को हम बड़े आराम से हरा पाएंगे। जैसा मैं आपके बारे में जानता हूं, आप एक बहुत ही ऐसे सामान्य परिवार से आते हैं, गाजीपुर ज़िले के रहने वाले हैं आप मूलतः जो है, और आप यहाँ अपने लोगों को, या वो गाजीपुर के हों या फिर आपके विधानसभा के जो लोग हों, उनके करीब मैंने आपको शुरू से देखा है। उन लोगों के ज़रूरत में आप हमेशा खड़े रहे हैं और हमेशा एकजुट दिखते रहे हैं। आज इस लॉकडाउन की स्थिति में जो है आपकी दिनचर्या क्या रहती है? क्या आप उनके बीच में कैसे जाते हैं, या फिर जाते हैं तो अपने आप को कैसे सेफ रखते हैं और उनको क्या जो है एडवाइस दें? देखिए, बिल्कुल सही कहा। मैं गाज़ीपुर का हूँ। गाज़ीपुर में ज़मानिया एक कस्बा है, वहाँ 5 बीघे खेत वाले किसान परिवार का बच्चा हूँ। आज भी 5 बीघा ही खेत है हमारे पास। और चूँकि ये आपदा विपदा की घड़ी है तो यहाँ क्या गाज़ीपुर, क्या बनारस और क्या दिल्ली, सब इंसान हैं। सब वे तमाम लोग जो ज़रूरत में हैं उनको मदद वाले हाथों की सख्त ज़रूरत है। और अपने शरीर के माध्यम से, अपने होने के माध्यम से, अपने वजूद के माध्यम से अगर उन लोगों की कोई मदद हो पाती है तो मैं हर बार, जितनी बार मैं मदद कर पाता हूँ, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे माध्यम चुना, मुझे ज़रिया बनाया। ध्यान इस बात का देना है कि यहाँ सिर्फ खुद को सेफ़ रखना इसलिए नहीं कि मैं बीमार न पड़ जाऊँ, ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर मैं सेफ़ रखूँगा तो मैं स्प्रेड करने का भी मीडियम नहीं बनूंगा। ये लोगों को मैं समझाता हूँ। कई लोग कहते हैं मैं आता हूँ, आपसे मिलना चाहते हैं, नहीं बिल्कुल मत मिलिए, घर में रहिए, फ़ोन पे बात कर लीजिए, क्या ज़रूरत है, कोई मदद चाहिए तो मुझे बता दीजिए। तो लोग कहते हैं नहीं कोई बात नहीं है, अरे भाई साहब चिंता मत करिए, मुझे बोले भाई साहब मसला खाली ये नहीं है कि आपको कुछ होगा कि नहीं होगा या मुझे कुछ होगा कि नहीं होगा। इस बात को समझिए कि हम में से हर एक पोटेंशियल करियर हो सकता है इस वायरस का। तो हमें ध्यान ये देना है कि अपने को बचाने के साथ साथ अपने को सेफ़ एंड सिक्योर मास्क और सैनिटाइज़र और हाथ धोने के ज़रिए सेफ़ एंड सिक्योर रखने के साथ साथ औरों को भी रखना है, ताकि ये जो साइकिल है इस वायरस के स्प्रेड होने का, वो साइकिल ब्रेक हो। सरकार भी लगातार लॉकडाउन को एक्सटेंड करने के ऊपर बात कर रही है, तो वो इसीलिए कि इसके स्प्रेड साइकिल को अगर ब्रेक नहीं किया गया तो ये बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले लेगा। और आज पूरे देश के अंदर दिल्ली में जिस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से रिलीफ वर्क हो रहा है और इसको कंटेन करने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, उतना एग्जाम्पलरी जो एक्शन मोड में कोई भी गवर्नमेंट नहीं दिख रही है। और उसके बिना पर, उसके आधार पर मुझे लगता है कि मैं कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में इस बीमारी को हम परास्त कर पाएंगे।
अभी मैंने देखा आते समय कि दिल्ली सरकार कुछ नई मशीनरीज भी लाई जी, है, जी। जिसके थ्रू जो है जगह जगह जो है मोहल्लों का, गलियों का और रोड का जो है सैनिटाइजेशन किया जाए। जी बिल्कुल। तो इस तरह की कितनी मशीनें जो है दिल्ली सरकार ने या आपको जो है केंद्र सरकार से मदद मिली है या दिल्ली सरकार ने स्वयं? देखिए, नियमों की और कानूनी प्रावधानों की बात करें तो ये जिम्मेदारी बीजेपी शासित एमसीडी की है कि इलाकों को सैनिटाइज़ किया जाए, लेकिन जब उस मोर्चे पर विफलता दिखी तो मैंने खुद व्यक्तिगत प्रयासों से 10 मशीन लेकर इस इलाके में सैनिटाइजेशन का काम बहुत पहले शुरू करवा दिया और लगभग सभी इलाके तिमारपुर विधानसभा के एक राउंड सैनिटाइजेशन हो चुका है। लेकिन अब पूरी दिल्ली में इसकी आवश्यकता आन पड़ी जब, तो दिल्ली की सरकार ने इनिशिएटिव लिया। 10 बहुत लार्ज स्केल पे सैनिटाइज करने की क्षमता रखने वाली जापानीज़ टेक्नोलॉजी की मशीनें दिल्ली की सरकार ने ली और इसके अलावा जल बोर्ड के जो वो सीवर क्लीनिंग मशीनें हैं, जो टैंकर से जो हर विधानसभा में लगभग 3-3, 4-4 की संख्या में हैं, जिसमें हम स्प्रिंकलर जेट लगा के उसको भी सैनिटाइजेशन मशीन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, उनको भी ऑन ग्राउंड उतारने का फैसला किया। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में पूरी दिल्ली को हम मास स्केल पे सैनिटाइजेशन ड्राइव चला के सैनिटाइज कर पाएंगे। अंतिम सवाल मैं ये जानना चाहूँगा, आज के दिनों में जो है जब आप यहाँ से सारी चीज़ों से निवृत्त होकर घर जाते हैं तो अपने आप को और अपने परिवार को कैसे सैनिटाइज या कैसे दूरियां बना के सुरक्षित है? तो जो मेरा प्रोसेस होता है वो ये होता है कि जब मैं घर जाता हूँ तो घर में किसी से नहीं मिलता, ये शूज़ या सैंडल जो भी पहना हुआ है वो वॉशेबल पहनता हूँ मैं और तुरंत उसको हाथ में उठाता हूँ, बाथरूम में जाता हूँ, बाथरूम में सारे कपड़े निकाल के वहीं वॉशिंग मशीन में डालता हूँ। वॉशिंग मशीन में डालने के बाद हाथ, मुंह, पैर, सर सब कुछ बहुत अच्छे से धोता हूँ, ग्लव्स निकाल के रख देता हूँ और सारे कपड़े और शूज़ को धोने होने के बाद खुद निकलता हूँ बाहर और कपड़े चेंज कर लेता हूँ मैं, फिर जाके मैं किसी से मुलाकात करता हूँ, मिलता हूँ, ताकि अगर इफ़ एट ऑल मैं अगर कोई बैक्टीरिया वायरस इसका मैं अगर कैरी कर रहा हूँ तो उसके मेरे घर के अंदर पहुंचने की संभावनाएं वहाँ पे समाप्त हो जाएं। मैं कोशिश ये भी करता हूँ कि कोशिश नहीं बल्कि सुनिश्चित करता हूँ कि मैं जब नहाऊँ, नहाने की ज़रूरत पड़े, अगर रात नहीं हुई है नहाऊँ तो बाकायदा सेवलॉन या डिटॉल डाल के गर्म पानी से नहाऊँ, ताकि जो वायरस है उसके स्प्रेड होने की जो थोड़ी भी पॉसिबिलिटी अगर है तो वो ख़त्म हो जाए। और मैं बाकियों से भी आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि अगर उनको किसी मजबूरी में बाहर आना पड़ रहा है तो घर जाके घर वालों से मिलने से पहले अपने कपड़े चेंज कर लें, नहा धो लें, बढ़िया से सब कुछ अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लें, तब घर वालों से मिलें। क्योंकि इस बीमारी से अगर बचना है, इसको अगर हराना है तो घर में रहना, बाहर रहना तो बाहर घर लौट के हाथ अच्छे से धोना और बाहर जब तक है तब तक मास्क लगा के रखना, ये नितांत आवश्यक है। हमारी जनता के लिए और हमारे व्यूवर्स के लिए अगर आप कुछ सुझाव दे सकें तो प्लीज़। बिल्कुल, देखिए पहली बात तो है कि बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बाकी के जो फ्लू के वायरसेस होते हैं वैसा ही एक वायरस है जो बुज़ुर्ग लोगों पे जिनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है कमज़ोर है उनके ऊपर थोड़ा सा फैटल इम्पैक्ट रखता है, वो भी बहुत कम परसेंटेज में। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी बुज़ुर्ग आपके घर में है तो विशेष उसका ख्याल रखें, उसको गर्म, पहले तो घर में सभी लोग गर्म पानी पिएं, नींबू की चाय पिएं, जो विटामिन सी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेने की कोशिश करें, दैट्स 1। सेकेंड, घर में ही रहें, बाहर निकलना पड़े तो ग्लव्स मास्क यूज़ करें, लौटें तो अगर हो सके तो सारे कपड़े चेंज करें, नहीं तो अच्छे से हाथ पैर मुंह सब कुछ धोएं और अनावश्यक बाहर निकलने से बचें। ये जो 3-4 चीज़ें इसको अगर सलीके से फॉलो कर लें तो मुझे लगता है कि इस बीमारी को हरा पाएंगे और निश्चित रूप से हरा पाएंगे। ऐसी कोई भी समस्या नहीं है कि जो ह्यूमन विल पावर के आगे डिफीट ना हुई हो। मुझे उम्मीद है कि लॉकडाउन का सलीके से और पर्सनल हाइजीन का सलीके से ख्याल रख के हम कोरोना जैसी महामारी को भी पराजित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए, अपना कीमती समय हमें इस समय दिया आपने। हम अपने व्यूवर्स को भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे और आपको से इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू। आप अपने और कामों पे नज़र बनाए रखें, हम फिर आपसे जो है थैंक यू।